क्या माहौल लग रहा है कानपुर का कि योगी जी आ रहे हैं 8 सीट पे। योगी जी आ रहे हैं? और क्या, ये सब लुटेरे हैं कि? वो तो कह रहे हैं कि अरे कहने से क्या होता है? आदमी भूखे मर जाता कोरोना पे। योगी जी एक मुख्यमंत्री थे ऐसे, पूरे कोरोना काल में चाहे कोई ठहरा क्या? अखिलेश देखे थे क्या? है? ये नहीं कि हम यादव हैं तो उनको देंगे, जो काम किया उसको देंगे। योगी जी ने क्या किया यूपी के लिए? है? योगी जी महान है, क्या नहीं दिया है? अच्छा, आप यादव जी हैं क्या? है? हाँ यादव है। तो यादव जी तो अखिलेश यादव देखिए जो काम पे हम्म, 5 रुपए के फार्म में नौकरी मिल रही है, हम्म, नहीं तो लोग क्या करते थे, झोला लेके चल जाते थे। वैकेंसी आती थी झोला, हमारे यहाँ भी एक हुआ है, 5 लाख दिए थे पुलिस में। अच्छा, हाँ कह रहे हैं कि इस सरकार में तो मतलब भर्ती आती नहीं क्या हो, तो सबके अपने अपने मतभेद है। ये सब लोग कह रहे हैं कि अरे कहने क्या है, हम बता रहे हैं ना। हम्म, बेरोजगार कौन सा है? अभी चले जाओ शराब की दुकान पे, सुबह ही लग जाएंगे लाइन पे, तो पैसा है। अच्छा, हाँ, कह रहे हैं 4 साल पहले गड्ढे रहते थे रोड पे, हम ही जाते थे चौबेपुर, गड्ढे रहते थे, कितने एक्सीडेंट होते कह रहे हैं मेट्रो वगैरह सब हम ही ने बनवाई है। हैं। मेट्रो वगैरह बनवाई है, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव की हमारा है। उद्घाटन तो हम भी कर देना, अब हाँ, उद्घाटन तो हम भी कर दें। अब जैसे राजभर वगैरह साथ में आ गए ये तो पूर्वांचल गद्दार है राजभर। क्या था ये? वो तो मोदी जी ने बनाया, इसको ले आए, फिर क्या किया वहाँ बैठ के सचिवालय में? नहीं, ऑडियो लीक हुआ था, आप भी पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं। ऑडियो लीक हुआ था, उसका सचिव कुछ मान रहा था, 1 करोड़ लाओ मैं यहाँ ट्रांसफर करा दूंगा, वहाँ करा दूंगा। जो और ऑडियो योगी जी देखो, योगी जी को पैसे की जरूरत नहीं है, खुद इतने मठाधीश सेवा के लिए आए हैं, सेवा करते रहेंगे वो देश की। वो तो कह रहा है कि राजभर की जैसे यूपी में राजभर गद्दार है, अरे देशद्रोही तो जिन्ना का नाम ले रहा है। कह रहा है कि जिन्ना पहले पूरे देश का बंटवारा कर प्रधानमंत्री दिया। कह रहा है जिन्ना पहले प्रधानमंत्री होते तो बंटवारा ना होता यूपी और पूरे देश का। राजभर कह रहे हैं। है? राजभर क्या है बताओ, उसको कौन जानता है? चूतिया है राजभर, है कुछ आप बताओ? पढ़ा है, उसकी भाषा देखते हैं आप? कह रहे हैं पूर्वांचल के मुख्यमंत्री हैं राजभर। कह रहे हैं कि पूर्वांचल के मुख्यमंत्री हैं, पूर्वांचल से बीजेपी जिताया था। जैसे मैं हूँ, जौनपुर रहने वाला हूँ, कौन जानता राजभर को? कितने सीटें जीता बताओ आज तक? बीजेपी ने दे दिया, अखिलेश के लिए बिक रहा है, अखिलेश को थोड़ी छोड़ेगा, वो तो पैसे के लिए जाता है हर जगह। कह रहे हैं जैसे बंगाल में खेला हो गया, यूपी में खदेड़ा हो जाएगा। बंगाल में कुछ खेला नहीं हुआ, 100 सीटें 1000 वोट से हारी बीजेपी, हाँ, समझ रहे हो नहीं? हाँ, है बंगाल वाले, ममता बनर्जी ने क्या किया? सारे बंगाली मुस्लिमों को उठाकर बरसा लिया। वहाँ के लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं जो हिंदू है। हाँ, दुर्गा पूजा में अपनी वो नहीं निकाल सकते मूर्ति तक, है? आप भी पत्रकार हो, सुप्रीम कोर्ट से उनको परमिशन लेना पड़ता है कि हमें वो दुर्गा विसर्जन के लिए चाहिए। अच्छा, अच्छा वहाँ परफ्यूम भी बीजेपी आएगी, अभी तो वहाँ गढ़ है ना उनका, अभी आप देखिएगा। अच्छा बंगाल अभी में तो- भी होगा क्या? अरे इसी बार हो जाता खेला, जो कह रहे हैं ना खेला बच गया, 1000-1500 वोटों से जो 100 सीट हार गए, समझ रहे हैं? खेला इस बार भी हो जाता। अच्छा, इत्र वगैरह अब ले आए हैं अखिलेश यादव। कह रहे हैं इत्र बढ़िया सुगंध कश्मीर से कन्याकुमारी तक की खुशबू है। और किसने यहाँ किया? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट किसने लॉन्च किया? योगी जी ने लॉन्च किया। उनको नॉलेज नहीं है ना। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट किसने लॉन्च किया? योगी जी ने लॉन्च किया। चाहे फरुखाबाद का है, चाहे वहाँ का हो, चाहे जहाँ का हो। बताओ, आप तो खुद हो, सरकारी नौकरियाँ निकल रही हैं, कितने लोग घुस दे रहे हैं? हमारे अंदाज के 3-3 लोग हो रहे हैं जिसको एक को नहीं मिल रही है। अब पढ़ोगे नहीं, टहलोगे तो कहाँ नौकरी मिल जाएगी? ऐसा नहीं होता है। कह रहे हैं बीजेपी के लिए दरवाजा बंद कर दिए हैं सब इससे लोगों पहले ने। कह रहे हैं आती जनता वैकेंसी। इतनी नाराज है, हाँ। हो सकता है 400 सीटें जिता दे बीजेपी के लिए दरवाजा बंद। वो तो समय यहीं 8 सीटें हैं, यहीं कानपुर देखिएगा कितनी निकलती है सब आगे। अच्छा, जौनपुर के आप कह रहे हैं रहने हाँ। वाले हैं, तो वहाँ का क्या माहौल है? बीजेपी आएगी और क्या है, दूर दूर तक कोई नहीं है। पूर्वांचल हमारे तो- यहाँ थे विधायक गिरीश यादव, अच्छा, हाँ, केंद्रीय पहली बार हुए थे बीजेपी में, पहली बार मंत्री हैं। पूर्वांचल तो कहते हैं कि सब ठेका लिए हुए हैं अखिलेश वगैरह। और कहने उधर से क्या होता है, जमीन पे जाओ ना। योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हुआ अब तक देश में? नहीं हुआ ना, ना आगे होगा, ये भी लिख लीजिए। यार एक संत पूरे कोरोना काल में दौड़ा है, सब घर में बैठे थे, लोग मर रहे थे, हम खुद नहीं निकल रहे थे, कौन निकल रहा था? योगी जी कभी थे, आप तो थे, कभी इस जिले कभी उस जिले। ये तो ये नहीं कि हम हिंदू हैं, हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, हम ये बढ़ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के बारे में सोचना चाहिए। जब अखिलेश देश ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? अखिलेश यादव तो पहले वैक्सीन भी कह रहे थे, बीजेपी की वैक्सीन है। देखे थे यहीं सोलंकी थे, डॉक्टर मार खाए थे, आप थे उन्हीं के राज्य में, डॉक्टरों को मारा था, हुआ कुछ? वही अखिलेश है, लोग भूल जाए तो भूल जाए। कह रहे थे बीजेपी की वैक्सीन है, कौन? अखिलेश यादव कह रहे थे पहले। उसी से बचे हैं लगा के। अब दिल्ली में भर रहे हैं फिर केसेस, उसी वैक्सीन से बढ़ेंगे जो योगी मोदी जी ने किया है। ये नहीं बढ़ना चाहिए आदमी को, देश के बारे में पहले देश है फिर हम हैं। तो बीजेपी कास्टिज्म नहीं है कि हम ये हैं वो हैं,
जो देश के लिए कर रहा है उसके लिए करिए। हम ये नहीं कह रहे जो गलत हो उसको हटाइए, जो सही है उसको लाइए। अगले से कोई एक सही काम किया बताओ? कह रहे हैं सब हमारी देन है, डायल हंड्रेड और अरे इस बताओ तरीके ना, कह रहे देन हैं क्या है? डायल हंड्रेड हमारी देन। 100 करता था, आते ही नहीं था कोई। अब आप करो, सीधे लखनऊ से आता है, पूछते हैं, नहीं तभी आप मिलाओ 100 नंबर, यहीं आएंगे फिर आपसे डिसीजन भी देगा, वहाँ जवाब देना पड़ता है। कह रहे हैं इस व्यवस्था में, इस सरकार में कानून वगैरह मंत्री नहीं जो है। बने ना योगी जी में, हाँ, ये नहीं कि उनको दे दिया आवाज़ बैठो, सब अपने कार्यालय में बैठते हैं, काम करना पड़ता है। जब मुख्यमंत्री 4 बजे उठ जाएगा तो क्या करेंगे? 9 बजे पहुँच जाते हैं। और पहले क्या था? टीचर थे पहले, पढ़ाने जाते थे। आप बताओ, प्राइमरी टीचर पढ़ाने जाते थे हैं? अब तो फोटो खींच के भेजनी पड़ रही है। तो जब काम करना पड़ेगा सबको बुरा लगे। अच्छा एक अब तो पढ़ाओगे, हाँ, क्वालिफाइड हो, टेट क्वालिफाई करोगे, सीटेट पहले ही नहीं तक हाई स्कूल इंटरनल कर पास लिए, बीएड कर लिए, नौकरी पा गए। अच्छा जो युवा सब हैं वो बड़ा कहते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। जनसंख्या है, सबको रोजगार दे देंगे। करने वालों के पास रोजगार है, जो नहीं कर रहे उनके पास रोजगार नहीं। करोगे तब तो हो जाए। पढ़ा लिखा कैसे रोजगार है? अगर अच्छा पढ़ा लिखा, अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल ले रहा ना, अगर सही से पढ़ा है तो कमी नहीं है। अब बताओ पढ़ा लिखा कहाँ है? अगर सही पढ़ लिख लिया तो रोजगार कहाँ है? 4 लड़कों को बुला के जो गाँव पढ़ा रहे हैं ना, वो भी रोजगार नहीं है। करना चाहिए। अच्छा एक कांग्रेस की कोई जमीन आपको दिखती है यूपी में? जैसे खत्म है, कांग्रेस की क्या जमीन है? कुछ नहीं है। सलमान खुर्शीद ने एक बयान दिया है। सलमान खुर्शीद हाँ। पैसे वाला आदमी है, ईपीएफ डीपीएफ सब उसकी ब्रांचें हैं। ये हो गए, दिग्विजय हो गए, कौन जानता है इनको? एक किताब लिखी है हिंदुओं की तुलना ये अरे आतंकवादियों दिग्विजय के देखो, दिग्विजय ने क्या किया था? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है, संत आदमी, उसको मैं हिंदू आतंकवाद बता दिया है। गद्दार है, तभी देखो कहाँ पहुँच गया। कोई जानता है दिग्विजय को? दिग्विजय को कोई जानता है? कहाँ पहुँच गया, खत्म हो गया दिग्विजय। ऐसे ही सलमान खुर्शीद से सब खत्म हो जाएंगे। प्रियंका गांधी का कुछ इफेक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। ये सब क्या, सब पैसे वाले हैं। रॉबर्ट वाड्रा देखो कितने घोटाले जमीनें लेकर रहा है। ये सब विदेश रहने वाले हैं। अखिलेश सारा परिवार विदेश पढ़ने वाला है, खुद विदेश पढ़ के आया है। अखिलेश यादव हैं? योगी जी और क्या? अखिलेश अच्छा जैसे चाचा आ जाए साथ में और चाचा आ जाए, भतीजे आ जाए, सब आ जाए, कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं है। और भी माहौल लग रहा है कानपुर का? कानपुर का माहौल तो बीजेपी का ही है। अच्छा जी, वो तो सब लोग कह रहे हैं कि बहुत जनता नाराज है। अखिलेश यादव कहते हैं जनता इतनी नाराज है हो सकता है 400 सीटें जिता दे। देखिए ऐसा है कि कहते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जनता नाराज़ नहीं है। मेडिकल की सुविधाएं, जब ऑक्सीजन नहीं पूरा हो पा रहा था तो लोग नाराज़ हुए थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी जब सड़कों पर निकले, आपने देखा कोरोना काल में मुख्यमंत्री सड़कों पर रहे, जिले जिले का दौरा किया। देखिए हालांकि अधिकारी वही हैं, सरकार बदली ना, अधिकारी तो नहीं बदले। वही निकम्मापन अधिकारियों में है, काम ही नहीं करना चाहते थे, घर में बैठे हैं। तो दिक्कतें हुई जब देखा कि हमारा मुख्यमंत्री सड़कों पर दौड़ रहा है। भाग के काम किया, हो गया 5 दिन में मैनेज। 5 दिन में मैनेज हो गया। अच्छा जी। अच्छा इस सरकार में कह रहे हैं कि विकास का पहिया एकदम बिल्कुल जाम हो गया है, जंग अंग लग गई है। अब हमारी सरकार लाओ तो फिर विकास का पहिया चालू हो। जाम नहीं हुआ है। देखिए मेट्रो की बात लोग करते हैं, अखिलेश यादव लाए थे, सत्य है। अखिलेश यादव के दौरान ये विचार बनाया गया था कि कानपुर में मेट्रो होगी। सरकार नहीं थी, काम नहीं हो रहा था, धीरे धीरे कर रहे थे उनके अखिलेश यादव की सरकार में। योगी जी की सरकार आई, समय से पहले काम हो रहा है। समय से, मैं लोकल स्थानीय पत्रकार हूँ यहाँ कानपुर में, मेट्रो कवरेज पे भी मैं था जब मुख्यमंत्री 2 दिन पहले आए। समय से पहले मैंने मेट्रो कवरेज किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि समय से पहले काम हुआ है। अच्छा हाँ, जो निर्धारित समय था, अगर कोरोना काल ना आता तो और 2 महीने पहले हमें मेट्रो मिल चुकी होती। ये कोई दो राय नहीं है कि योगी जी की पहले अखिलेश की सरकार थी तो उन्होंने मेट्रो सोचा था, ये सत्य है, सोचा था, लेकिन सोचा था। अच्छा हाँ, काम योगी जी की सरकार में हुआ। अच्छा आप स्थानीय पत्रकार हैं, लोकल पे जाते वगैरह होंगे, कानपुर को अच्छे से समझते होंगे, तो यहाँ के लोग क्या मतलब कुछ 5 सालों में बदलाव महसूस करते हैं कि फिर वैसी ही? देखिए जिस विधानसभा पे आप खड़े हैं, ये कल्याणपुर विधानसभा है, ठीक है। यहाँ 5 बार बीजेपी की सीट रही है। अब फिर अगले बार, इससे पहले पिछली बार सतीश निगम हो गए थे सपा के, फिर से भाजपा की सीट है। यहाँ की जो विधायिका हैं वो क्षेत्र में नहीं आती हैं, तो जनता थोड़ा पर्सनली विधायिका से नाराज़ है, बीजेपी से नाराज़ नहीं है। बीजेपी को चाहता है, लेकिन जो यहाँ की विधायिका हैं नीलिमा कटियार, वो क्षेत्र में कम नज़र आती हैं। आप किसी से पूछेंगे तो वो कम नज़र आती हैं। शिक्षा मंत्री हैं? हाँ, शिक्षा मंत्री बताया ना, वो कम नज़र आती हैं। अच्छा हाँ, तो लोग उनसे नाराज़ हैं कि वो सड़कों पे नहीं दिख रही हैं, क्षेत्र में नहीं दिख रही हैं, काम नहीं कर रही। लेकिन शासन स्तर पर अगर देखा जाए, प्रदेश का नेतृत्व देखा जाए तो ठीक चल रहा है। अच्छा जी हाँ, प्रदेश का नेतृत्व तो ठीक है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से अभी आपके कानपुर से ही वो चालू की थी विजय यात्रा, विजय यात्रा, संकल्प विजय हाँ विजय यात्रा निकाले थे, आप कह रहे थे कि मतलब 400 था सीटों कवरेज पर। अच्छा। उस संकल्प यात्रा पे
थोड़ा सा झुंड उनकी बस के पीछे हो भैया करते चल रहा था। हाँ, थोड़ा सा झुंड, बस सिर्फ झुंड बस चल रहा था क्या उनके साथ? एक विशेष वर्ग उनके साथ लगा रहता है बस, अच्छा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो तो कह रहा है पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर वो जातिवादी मानसिकता को पीछे कर दे तो अच्छा व्यक्ति और अच्छा मुख्यमंत्री बनेगा। विदेश की नीतियाँ उसने देखी हैं, चाहे तो प्रदेश में विदेश की नीतियाँ लाकर उसको प्रदेश को बना सकते हैं, चला सकते हैं। कुछ काम शासनकाल में अच्छे हुए हैं अखिलेश यादव के शासनकाल में, लेकिन जो जातिवादी मानसिकता है वहाँ से वो पीछे हो जाते हैं। वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। अब जैसे पिछड़ा है, पिछड़ों का इनकलाब होगा अब यूपी में। कह रहे हैं पिछड़े तय करेंगे किसको पिछली मुख्यमंत्री, सरकार आपने पिछड़ा वर्ग तय करेगा किसको मुख्यमंत्री बनाना। पिछली सरकार आपने देखी है, एक नारा चला करता था कि खाली प्लाट हमारा है। अच्छा, हाँ, कब्जे वगैरह ये हमारा नारा है, खाली प्लाट हमारा है। जहाँ पर आप देख लीजिएगा, प्रताड़ित था कल्याणपुर का आदमी, अच्छा, एक एक मकान की 2-2 बार रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं। लोग रोए हैं थाने में बैठ के। दंगाई वगैरह कब्जे होते थे क्या? होते ही थे भूमाफियाओं। ये इसी जिस क्षेत्र में खड़े हो, इसी क्षेत्र में सरकारी रजिस्टर्ड भूमाफिया है। मान लीजिए अब नाम लेंगे तो मान लो इसी क्षेत्र के हम रहने वाले हैं, तो हमें संबंध मेरे बिगड़ते हैं लोगों से। अच्छा, हाँ, लेकिन इसी क्षेत्र में रजिस्टर्ड कल्याणपुर थाने में रजिस्टर्ड भूमाफिया है। सिपाही को मारा था पनकी रोड चौकी पर दौड़ा के, सरकार तो इन्हीं की थी। अच्छा, क्या कर लिया इन्होंने? वो तो कह रहे हैं इस सरकार में कानून व्यवस्था खराब है। दिख नहीं रहा ना, कहीं तो रहे हैं। अब दिखे वो रजिस्टर्ड भूमाफिया, अब दिखे ना, अब नहीं दिख रहा। वो तो कह रहे हैं कि जितने लोगों पे अब जैसे बाहुबलियों पे शिकंजा कसा है सरकार ने, वो कह रहे हैं जो विरोधी हैं बस उन पे शिकंजा कसा जा रहा है, बाकी लोगों पे कुछ नहीं किया। विरोधी देखिए ऐसा होता है, बाहुबली आदमी कब बनता है? जब सत्ता का उसको समर्थन मिलता है। ठीक है, उसको सत्ता का समर्थन मिला, उसने अपना बाहुबल खड़ा किया। अब जिससे उसको समर्थन मिलेगा वो उसी के पक्ष में खड़ा होगा। जब आपने पिछले 5 साल जनता की ऐसी की तैसी कर दी है तो कार्रवाई कौन झेलेगा? अब उसको विरोधी मान लो या चाहे जो मान लो, कार्रवाई तो वही झेलेगा ना जिसने गुनाह किया है। तो बस गुनाह कर रहा है, कार्रवाई झेल रहा है, उसको बुरा लग रहा है, इतनी बात है। कानपुर वगैरह का अब इस बार कुछ माहौल चेंज हुआ है कि देखिए, वैसा 10 सीटें हैं कानपुर में, 10 सीटें। हाँ, 10 सीटों में 2 सीटें शायद कांग्रेस सपा के पास हैं, एक कांग्रेस के पास है, बाकी 7 सीटें बीजेपी के पास हैं। 7 सीटों में हर सीट पर बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन कल्याणपुर सीट पर व्यक्तिगत तौर पर नीलिमा कटियार की छवि ठीक नहीं है। राज्य मंत्री होने के बाद व्यक्तिगत, पार्टी वर्सेस ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत उनकी यहाँ पर छवि ठीक नहीं है। कारण सिर्फ एक है, उन्होंने किसी का नुकसान नहीं कर दिया है। कारण सिर्फ है उन्होंने कुछ करा ही नहीं। जमीन पे नहीं देख रहे हैं, जमीन पे दिखी नहीं, लोग उनसे मिले नहीं। बहुत से लोग तो अभी जानते नहीं होंगे कि नीलिमा कटियार हैं कहाँ, कैसी दिखती हैं। ये जो लोकल स्तर का जो मानना है वो है। कानपुर के आपका क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल ठीक है, पूर्णतया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी फिर से। बाकी लोग तो सब कहते हैं कि इस सरकार में कुछ काम ही नहीं हुआ है, जो काम है सब बीजेपी का नहीं है, अखिलेश यादव के जो काम है उन्हीं का फीता काट रहा है। काम देखिए, कोई अपने घर से और जेब से नहीं कराता है, केंद्र से आदेश होता है, शासन प्रशासन के लोग काम कराते हैं, पूरा बजट केंद्र से आता है। मुंह से कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाइए। और काम क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा ये जनता को दिख रहा है। कुछ विशेष लोग बस चिल्ला रहे हैं इसकी सरकार बनेगी उसकी सरकार बनेगी, बाकी कहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं बीजेपी के लिए दरवाज़ा बंद हो गया, पूरे उत्तर प्रदेश से दरवाज़ा बंद है। उनके कहने से थोड़ी ना कुछ होता है, वो तो जनता बताएगी किसके दरवाजे बंद हैं किसके खुले हैं। उन्हीं के ही घर के लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, शरण ले रहे हैं। उन्हीं के ही घर के लोग, किसके? अखिलेश यादव के और उनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी कई बार मोदी जी को भी आशीर्वाद दे चुके हैं कि आप फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और अपने बचने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला रखा अंदर। ये सब केवल पब्लिक को भड़काना है कि सपा की सरकार बनेगी, कांग्रेस की बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। वो तो कह रहे हैं जनता इतनी नाराज़ है कि हो सकता है 403 विधानसभा में 400 सीटें हमें जिता दे। जनता नहीं नाराज है, वो पर्सनली नाराज है। उनकी कमाई नहीं हो पा रही है, इधर उधर कब्जा नहीं हो पा रहा है, गुंडाई नहीं चल पा रही है।
बस इसलिए नाराज है वो, जनता नहीं नाराज है, सब ठीक है जनता। अच्छा, आज एक मंत्री जी हैं शिवपाल यादव जी के साथ बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि जो गुंडागर्दी है वो सब हम ही ने सिखाया, बीजेपी भी अब गुंडागर्दी कर रही है। देखिए, शिवपाल जी का खुद अस्तित्व नहीं है समाजवादी पार्टी में ही, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने नई पार्टी का गठन किया है और सपा और जो उनकी प्रगतिशील लोहिया पार्टी वो दोनों एक ही हैं। बस वो अपने घर में ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सरकार क्या बनाएंगे। अच्छा, अगर दोनों लोग साथ आ जाएं, चाचा को अखिलेश यादव भी कह रहे थे पूरा सम्मान दिया जाएगा, अगर सम्मान दे के मान लो फिर से वापस बुला लिया, फिर तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे अखिलेश यादव? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं है। कैसे बन जाएंगे भाई, साथ आ जाएंगे। केवल यादव वोट से ही थोड़ी ना मुख्यमंत्री बन जाएंगे, या मिल गए तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यादव वोट हो गया, उधर पूर्वांचल पे पूरा वोट बैंक राजभर साथ आ गए। राजभर को देखो यहाँ पे कोई नहीं जानता है, वो एक सीमित जगह तक हैं और सीमित ही हैं वो, केवल वो लालची टाइप का नेता है, उसको जहाँ लालच मिलता है वहाँ भाग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वो दोबारा से ही बीजेपी में फिर आ जाएगा। वो तो कह रहा है कि पूर्वांचल से खदेड़ा होगा बीजेपी का, राजभर कह रहा है। देखो का उनकी भी सीट एक ना निकले, वो खुद ही भाग जाएं यूपी छोड़ के। अच्छा। हाँ, बंगाल जाएंगे, बंगाल ममता जी के पास। अच्छा। हाँ, परफ्यूम वगैरह लगाते हैं कि नहीं? अब परफ्यूम वगैरह लॉन्च कर दिया है ये अखिलेश लेडीजों का काम है परफ्यूम लगाना। हाँ। मर्द लोग परफ्यूम नहीं लगाते, उनके पसीने से ही खुशबू आती है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। वो तो कह रहे हैं परफ्यूम लॉन्च कर दिया है, कह रहे हैं ये परफ्यूम है, लगाओ, इससे मतलब एक भाईचारे की खुशबू आएगी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की महक है अखिलेश यादव की परफ्यूम। परफ्यूम लगाने से भाईचारे खुशबू नहीं आती है, भाईचारे खुशबू इंसानियत से आती है। इंसानियत से ही आएगी, परफ्यूम लगाने से, हिंदू मुस्लिम करने से नहीं आएगी। हाँ, विशेष वर्ग के लोगों के लिए ये काम करते हैं। अच्छा। पूरा प्रदेश जानता है। अच्छा। इनकी सरकार रहती तो क्या होता है। अच्छा। ओवैसी अगर साथ में आज ओवैसी जैसे 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तो उससे कुछ वोट बटे हटेगा क्या?